कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तभी तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? आज ही तो शादी हुई है तुम्हारी, घर पे बीवी इंतजार कर रही होगी और तुम यहाँ। दूर हटो। हम तो बस आपकी पत्नी होने का हक निभा रहे हैं। तुम जैसी मोटी भैंस को तो मैं अपने आसपास भी पटकने नहीं देता हूँ। मम्मी की वजह से तुम्हें इस घर में लाना पड़ा। तुम्हें देख के घिन आती है मुझे। शी इज माई वाइफ गीतांजलि, ही इज शुभ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाओ और खाओ, खाओ, खा खाकर फट जाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तब तक अपनी जान दे चुका होता, लेकिन तुम पर तो कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि इतना मोटा चमड़ा जो है बात अंदर घुसेगी ही नहीं। ये अभी तक आए क्यों नहीं? सुहागरात वाले दिन भी दूल्हा गायब। बताओ, जाने किसने रोक लिया हमें। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तभी तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? आज ही तो शादी हुई है तुम्हारी, घर पे बीवी इंतजार कर रही होगी और तुम यहाँ। बीवी नहीं, जी का जंजाल का होश है। उसका नाम लेके तूने पूरा मूड खराब कर दिया। अच्छा बाबा, सॉरी। चलो फिर से तुम्हारा मूड बना देते हैं। माँ भी ना बचपन से हमें खाने से रोकती थी, ये कहकर कि शादी नहीं होगी। हो गई ना शादी, वो भी इतने हैंडसम आदमी से। इसीलिए तो देखो, खुशी में अपने सुहाग के सच पे भी लड्डू खा रही है। आपकी बचपन में मेरे साथ हुई हरकतों को याद करके माँ। क्या कर रही है ये? हाँ, जरा सा हमारा ध्यान भटका नहीं कि लगी ढूंसते। अरे तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं है क्या? सॉरी मम्मी, बहुत मन कर रहा था। मन तो करेगा ही, इतनी चटोरी जो है, हर समय जीप लपलपाती रहती है। अरे मोटी हो जाओगी तो कौन ब्याह करेगा तुमसे? लड़की को तो सुंदर पतला दुबला होना चाहिए, बेवकूफ। और एक ये है, इनको मैंने कितनी बार मना किया कि मिठाई का डब्बा भर के लेके मत आ, लेकिन उन्हें तो अपनी लड़की को लाड खिला खिला कर ही करना है। बाद में लड़का ढूंढते फिरेंगे। अब देख क्या रही है? जाओ सीधा बाहर, थोड़ा खेलो कूदो, शरीर की कसरत भी तो जरूरी है। जाओ यहाँ से। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तभी तो तुम्हें देख के ही दीवाना हो गया था। हमने भी आपको पहली नजर में पसंद कर लिया।
आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में। शायद आप जब हमें देखने आए थे उस दिन आप हमको भाग गए थे। अकेले पालने में मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन जैसे तैसे हो गया। अब ये मेरा बेटा पूरा घर संभालता है। इसकी नौकरी बहुत अच्छी है। अब मुझे भी बहुत आराम है। आ गई हमारी बेटी गीतांजलि। इसको हम प्यार से गीतू भी बोलते हैं। आओ बेटा, इसे यहाँ रख दो। तुम आके हम लोग के साथ बैठो। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। हम भी यही कहने वाले थे। क्यों बेटा उमंग, तुम बताओ। अरे शर्मा रहा है, इसे भी पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी आपको। अब हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जब सब राजी है तो चट मंगनी पट बिहा कर देना चाहिए। तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सबसे पहले इन दोनों को मुंह मीठा करने दीजिए। लो बेटा। ससुराल का आज पता देना है। मैं आज ही लेट हो गई। पता नहीं मम्मी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में। जीते रहो बहू। हमारे यहाँ सुबह 7 बजे होती है। सॉरी मम्मी जी, कल रात को इनका इंतजार करते करते काफी लेट हो गया, इसीलिए हम लेट उठे हैं। अरे मुझे कपड़े ऊपर सुखाने के लिए जाना मैं था। मैं आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो बेटा, मैं आती हूँ। जी, कल रात को आप कहाँ थे? मैं पूरी रात आपका इंतजार कर रही थी। आदत डाल लो अब इसकी। मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। ऑफिस में बहुत काम होता है ना। ओके, बाय। मेरे बगैर घर से बाहर मत जाना, और ना ही किसी से गप्पे लड़ाने की जरूरत है मोहल्ले में। मुझे पसंद नहीं है, समझी? आगे। यार ये तो बड़ी गलत बात है। एक तो तुम दूसरे शहर जाके शादी कर आए, ना बताया ना पार्टी दी, और ऊपर से भाभी की फोटो भी नहीं दिखा रहे। अरे यार वो अरे यार, अब नाटक क्या कर रहा है? फोटो दिखा दे ना। अरे भाई, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि किस लड़की ने तुझे जो झट से पटा लिया। कैसे बताऊं इन सबको कि शादी किसी हूर परी से नहीं, बल्कि एक मोटी भैंस जैसी लड़की से हुई है। वजनदार बीबी लाया हूं, कैसे कहूं इनसे। मना किया था मां को कि मत करवाओ शादी, लेकिन उनको तो बस दहेज का लालच था ना। मम्मी आप कहाँ फंसा रही है मुझे? उस मोटी भैंस के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अरे दोस्त मजाक बनाएंगे, मेरा बदनामी होगी मेरी। और जब साथ चलेंगे ना तो लोग कहेंगे कि बैट और फुटबॉल की जोड़ी जा रही। इसलिए मैं ये शादी नहीं करूँ। आप मना कर दो बस। ऐसे कैसे मना कर दे बेटा? जरा बुद्धि से काम लो। मालूम है उसके माता पिता ने क्या देने को कहा है? पूरा घर खरीद के देने का वायदा किया है, और वो भी रांची में।
समझ रहे हो ना? हमें कम से कम किराए से तो छुटकारा मिलेगा हमेशा के लिए, और सामान गहना वो सब देंगे। पर मेरी लाइफ जो बर्बाद होगी उसका क्या? अरे जिस लड़की को मैं देखना तक पसंद नहीं करता उसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि उसके संग प्रेम में पड़ जाओ, बस शादी कर लो और फिर रहने दो उसे घर में। मेरा हाथ बटाएगी और फिर बस तुम बाहर आराम से जीना। पर मम्मी देखो, ना नुकुर मत करो, अपने लिए तो कम से कम मेरे लिए तो सोचो। सारी जिंदगी मैंने बहुत कष्टों में बिताई है तुम्हारे लिए, और बस अब तुम इतना हमारे लिए करो। हाँ, बस हम कह देते हैं। यार सच में अभी शादी की फोटोज आई नहीं है, नहीं तो दिखाई देता ना। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे पास भाभी की फोटो ना हो। तेरे वॉलेट निकाल। अरे अब वैसे एडवांस जमाना है ना, तू अपना फोन दिखा। यार गौरव, अरे दिखा ना यार। अच्छा ठीक है, हाँ दिखा रहा हूँ। अरे दिखाने तो दो यार। हाँ देख रहा हूँ। अरे यार, भाभी कितनी खूबसूरत है यार। तभी तो फौरन शादी करके कर ले आए। हाँ भाई, तो फिर कब मिलवा रहे हो इनसे? कभी चलते हैं ना डिनर विनर पे साथ। हाँ बिल्कुल चलेंगे ना किसी दिन। चलते नहीं है, चलना पड़ेगा, भूलना मत। हाँ गौरव चल अपना काम करते हैं। अरे हाँ यार, वो चल भाई रेडी करनी थी। चलता हूँ। तुम भी ना एकदम पागल हो, बीवी के नाम पर मेरी तस्वीर दिखाती दोस्तों को। सॉरी यार, वो ऑफिस के लोग बुरी तरह से पीछे पड़ गए थे, तो हड़बड़ाहट में मैंने तुम्हारी पिक्चर दिखा दी। बट आई होप कि तुम इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करोगी। एक शर्त पर, अगर तुम ये वादा करो कि जो चीज तुमने झूठ बोली है उसे सच करके दिखाओगे। मतलब ये कि तुम सच में शादी करोगे या फिर बस टाइम पास। देखो, अगर तुम सच में सीरियस हो तो आगे बढ़ते, वरना अपना हाथ अपने पास रखो। तारा, ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ और मैं शादी करूंगा तुमसे, डेफिनेटली करूंगा। बस कुछ दिन और वेट करो, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें प्यार करने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता। कोई फायदा नहीं इस ताम झाम का, वो जल्दी नहीं आएगा। क्यों मम्मी जी? अरे जब आदमी को घर के खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो बाहर जाके मुंह मारता ही है। मतलब मम्मी जी, हमने तो सब कुछ उनके पसंद का ही बनाया है, जैसा आपने हमें सिखाया था एकदम वैसा ही। खाने की बात कौन कर रहा है? आदमी की कुछ और भी तो जरूरतें होती है ना। मम्मी जी, हम सब तो कर रहे हैं, देखिए ना, अच्छे से रेडी हुए हैं, उनकी पसंद का खाना बनाया है, रूम भी सजाया है। हम उन्हें कब से कॉल कर रहे हैं, वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे सजने संवरने से क्या होगा? फुटबॉल पर लिपस्टिक थोपने से क्या वो ऐश्वर्या राय बन जाती है? मतलब मम्मी जी, आप आ गए, हम आपको कितना कॉल कर रहे थे। आप शराब पी कर आए क्या? वो दोस्तों ने पिला दी, और मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। आइए ना, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, खाना पूरा तैयार है, मैंने आपके पसंद की सब चीजें बनाई हैं। मैं खाकर आया हूं, तुम खा लो।
वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए कम ही पड़ेगा। लाइए हम ठीक कर देते हैं। ये क्या कर रही? दूर हटो। आप क्या गलत किए? हम तो बस आपकी पत्नी होने का हक निभा रहे हैं। हक? पहले उसके लायक तो बन जा। मतलब तुम जैसी मोटी भैंस को तो मैं अपने आसपास भी पटकने नहीं देता हूं। वो तो मम्मी की वजह से तुम्हें इस घर में लाना पड़ा, पता है? तुम्हें देख के घिन आती है मुझे। रोज ये सोच सोच के घुटन होती है मुझे कि तुम मेरी बीवी हो। जी। बचपन में माँ सही कहती थी, मत का खाना, तुझे अच्छा दिखना है। काश मैं माँ की बात सुनी होती बचपन में। बस एक रोटी काफी है, आज इसी से काम चला। शरीर के लिए इतना काफी है। बच्ची को भूख लगी तो लेने दो ना। आप बीच में मत बोलिए, दुश्मन नहीं हूं इसके भले के लिए ही बोलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी तरह बेडोल हो जाए। इसका पति भी बाहर की औरतों पे मुंह मारता फिरे। प्यार की बात तुझे समझ में नहीं आती है? हाँ, चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। मैं बाहर से कुंडी मार के जा रही हूँ, फिर देखती हूँ बाहर कैसे निकलती हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी। चुप, अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी तुम्हारी। हद कर दिए तुमने। आधी रात को खाना चोरी करके ठूस रही हो। सो जाओ चुपचाप से। इस हफ्ते कितना काम था यार। आज थोड़ा चिल करेंगे शाम को। अरे हाँ यार, आज फ्राइडे भी है, क्लब चलते हैं ना? तू भी चलेगा हमारे साथ? क्या यार गौरव, तुम भी नई नई शादी हुई है उसकी। अपनी वाइफ को छोड़ के कहाँ जाएगा वो हमारे साथ यार? सही कहा तूने। क्या यार, तुम लोग हमेशा टांग ही खींचते रहते हो। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक प्लान है कि तू आज शाम को भाभी को साथ लेके आ जा। इसी बहाने तेरा और भाभी का थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा और हमारी भाभी से मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर पार्टी भी तो देनी है ना तुम्हें हमें शादी की। आज शाम का प्लान डन करते हैं। आज कोई बहाना नहीं चलेगा बेटा। एक मिनट यार, पहले मुझे गीतांजलि से कंफर्म तो कर लेने दो। देख भाई, अब ये नाटक वाटक नहीं चलेगा ना। अब भाभी से क्या कंफर्म करना है यार? भाभी को कोई एतराज नहीं होगा हमसे मिलने से। यार अगर तुम मिलवाना नहीं चाहते तो बात अलग है, वरना आज शाम का प्लान डन करते हैं। अच्छा ठीक है यार। तेरा ऐसा ही नाटक। यार ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आज शाम को मिलवाता हूँ तुम लोगों को अपनी वाइफ गीतांजलि से। ठीक है, अब आराम से चाय पिए। ये हुई ना बात।
उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे साथ घुटन होती, घिन आती है हमसे, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमें तो ये समझ में नहीं आता है फिर उन्होंने हमसे शादी क्यों की। तुम ना ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। शादी हो गई है तुम्हारी, ऐसे छोड़ छाड़ कर ससुराल से आया थोड़ी जाता है। माँ हम क्या करें, वो हमसे कटे कटे रहते हैं, घर देर से आते हैं, सीधे मुंह हमसे बात तक नहीं करते, क्या करें हम। तो पसंद कराओ ना, जैसा उसको पसंद है वैसी बनकर दिखाओ। अरे बचपन से कहती रह गई इतना मत ठूसो, इतना मत ठूसो, लेकिन उस वक्त तुम्हारी जबान रुकती कहाँ थी। और अब देखो इतनी मुश्किल से शादी हुई थी, पर तुम, अरे अब हमारी इज्जत के लिए अपने पति को थोड़ा रिझाना सीख लो। सुंदरा थोड़ा आराम से, वो पहले बहुत परेशान है। आप तो कुछ बोलो ही मत। आज जो इसकी ये हालत है सब आपकी वजह से है। पर माँ अब हम क्या करें, कैसे जीते उनका दिल। अरे उसका दिल जीतने के लिए अच्छे कपड़े पहनो। आजकल के लड़कों को मॉडर्न लड़कियां बहुत पसंद है। उसके ऑफिस उसका टिफिन लेके जाओ, अच्छी सी तैयार हो, जहां जहां वो जाता है उसके पीछे पीछे जाओ। अरे हक है तुम्हारा। ठीक है मम्मी, फिर हम चलते हैं। खुश रहो बेटा, अपना ध्यान रखना और तुम घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बाय पापा। बाय बाय। तुम गीतू के साथ इतनी सख्ती से क्यों बर्ताव करती हो? आखिर बेटी है वो हमारी। इसका कारण भी आप हैं, इसीलिए उसके बारे में सोचती हूँ। बचपन से सिर्फ इसीलिए समझाती थी कि उसे ये दिन ना देखना पड़े। हमेशा रोकती टोकती थी कि वो खाना इतना ना खाए। तुम्हारी इसी रोक टोक की वजह से उसकी ये हालत हुई है। जब देखो पागलों की तरह तुम उसके वजन के पीछे पड़ी रहती थी और उसे छुप छुप कर खाना पड़ता था, तो देखो ये नतीजा हुआ आज। हाँ हाँ, हम ही तो पागल हैं इस घर में। हम नहीं चाहते कि उसका पति भी उसके बाप के जैसा बाहर किसी दुबली पतली लड़की के पीछे घूमता फिरे। तुमसे कितनी बार कहा है, पुरानी बातें मत उखाड़ा करो। क्यों? शर्म आती है? छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। मुझे पता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए क्या करना है। कितना लेट हो गए हम, खाना भी नहीं तैयार किया हमने, वो तो अभी तक भूखे होंगे। हाँ हाँ, मैं डायरेक्ट वही आऊंगा, जगमग क्लब में। थोड़ा जल्दी आ जाना ना, और अच्छे से तैयार होके आना, ठीक है? बाय, सी यू। जी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रहा हूँ। हमारी शादी की पार्टी मांग रहे थे इसलिए। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। वैसे भी हम तो आपके दोस्त से एक बार भी नहीं मिले। तुम और क्लब? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें साथ लेके नहीं जा सकता। क्यों जी, ले चलिए ना साथ, हमें बस 5 मिनट लगेगा, हम अभी रेडी होके आते हैं। रेडी होने से क्या होगा, रहोगी तो तुम वैसी की वैसी ना। ऐसी साड़ी पहनने वाली आंटियां नहीं जाती हैं क्लब में, वहां की वाइब होती है, अलग होती। खामखा मेरे दोस्तों के सामने मुझे एम्बैरेस फील करवाओगे तुम, इसलिए चुपचाप यहाँ रहो, खाओ और सो जाओ। और हाँ, मुझे आने में लेट होगा। हेलो जी, आपकी शॉप ओपन है? नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे इंसान के लिए ऊपरी सुंदरता उसके मन से ज्यादा जरूरी होती है। गीतांजलि एक प्यारी सी खुश मिजाज लड़की थी। उसकी माँ ने अपने भूतपूर्व अनुभव की वजह से उसके साथ बहुत ज्यादती, उसका खाना पीना रोका, उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने ही घर में छिपकर खाना पड़ा। और आज उसके पति की वजह से वही हुआ। उमंग को गीतांजलि नहीं पसंद, पर क्योंकि वो ढेर सारा दहेज ला रही थी, बेमन से उमंग ने गीतांजलि से शादी तो की, लेकिन हर रोज अत्याचार करता था। वो गीतांजलि के
मोटापे को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे शर्म आती थी इस बात को सोचकर कि उसके दोस्त क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जानकर कि उसने एक मोटी लड़की से शादी की। यही होती है हम लोगों की दकियानूसी सोच, छोटी सोच। लेकिन ऐसी सोच की वजह से तो मजबूर हो जाती है गीतांजलि जैसी लड़कियां। अगर उमंग ने एक बार अपनी पत्नी गीतांजलि के मन को समझने की कोशिश करी होती, उसे उसके मोटापे के साथ अपनाया होता, तो एक आज हमें समाज में एक हंसती खेलती शादीशुदा लड़की मिलती। लेकिन अफसोस, गीतांजलि की जिंदगी बद से बदतर हो रही थी। आइए देखते हैं कौन सा भयानक मोड़ लेता है गीतांजलि का मोटापा। सॉरी गाइस, वो आने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वेल, शी इज माय वाइफ गीतांजलि, ही इज शुभ हेलो एंड ही इज गौरव। हेलो। अरे आपको देखने के लिए तो तरस गए थे हम। वैसे भाभी जी, कहीं आपको कैद करके तो नहीं रखता? कैद तो इसने मुझे किया हुआ है। अब बैठिए। बैठना प्लीज। और तुम लोग बताओ कैसे चल रहे सब? सब ठीक है। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। पहले ड्रिंक। यस। भाभी आप क्या लेंगी? वाइन। ओके। अच्छा आप लोग ऑर्डर करिए, मैं 2 मिनट वॉशरूम होकर आई। फिलहाल भाभी के लिए एक वाइन ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, और हमारे लिए एक बियर। हाँ, व्हाई नॉट। यू गाइस कैरी ऑन, ऑर्डर करो तुम लोग। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। बहुत बदमाश हो। मैंने क्या किया? अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं पसंद तो रहने देते हैं। मैंने कब कहा कि मत करो? वैसे ये नकली मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर अच्छा लग रहा है। आई होप कि जल्दी तुम असली में से पहनाओगे। बिल्कुल। कुछ ज्यादा ही छोटा ले लिया ना? नहीं, लेकिन हमें तो मॉडर्न दिखना है। फिर तो ये ठीक है। हाँ। सुनिए, उमंग जी के नाम से कोई टेबल बुक है क्या यहाँ पे? यहाँ से आगे सोफे वाली टेबल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलो बस करो, चलते हैं, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे होंगे। दोस्तों को जाने दो, बस मुझे यही करना है। थोड़ी देर और। बस उमंग, चलो आप, हो क्या? चलो। वो देख, ट्रक ने मीडी पहन रखी है। ऐसा लग रहा है कि ड्रेस से फट के बाहर आ जाएगी। अबे ऐसी भैंसियों को कौन साथ में लेकर आता है? यार वो अपनी तरफ क्यों देख रही है? वो अपनी साइड ही आ रही है। अबे छोटा,
सुनिए, ये उमंग जी की टेबल है क्या? हाँ, पर तुम कौन हो? उमंग ने तुम्हें बुलाया क्या? नहीं, उन्होंने तो नहीं बुलाया, हम खुद ही आ गए। हम उमंग जी की पत्नी है, गीतांजलि। है? पिछली बार तुमने भी तो परेशान किया था। अच्छा। लो, ये लोग तो शुरू भी हो गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उमंग, ये है तेरी पत्नी? ये मना किया था ना तुझे घर से बाहर निकलने के लिए। और ये सब क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? सबके सामने तमाशा बना दिया तुमने मेरा। जी, तो बस आपकी बस खुशी के लिए पहन के आई थी, मॉडर्न बनने के लिए। उमंग, क्या कर रहे हो ये? पहले आप बताइए, आपने इसको बाहर कैसे जाने दिया, वो भी इस हाल में? पता है सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर, सबके सामने मजाक बन गया है मेरा। हम पर मत भड़को। मियाँ बीबी, अपना मसला खुद सुलझाओ। आपने भी तो हमसे झूठ कहा, किसी और लड़की को अपनी पत्नी बोला। अच्छा, तो क्या कहता मैं? हाँ, क्या बताता उनको कि मेरी शादी एक मोटी आंटी से हुई है? और बताया ना उनको, जब उनको पता चल गया तो क्या किया? हंस रहे थे मुझ पर, मजाक बना रहे थे मेरा। पता है अब किसी के साथ सामने नजरें नहीं मिला सकता मैं। सॉरी, हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। करना नहीं चाहते थे, लेकिन कर दिया ना। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। अब से जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। कल से तुम्हारी एक्सरसाइज और डाइट शुरू। और 1 महीने के अंदर अगर तुम तारा जैसी नहीं बनी तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। समझी? ये लो पराठा खा। अरे, और ये जलेबी लो, बहुत अच्छी है। अरे वाह, देसी घी की जलेबी। तुम यहाँ क्या देखो? तुम्हें जो दिया है चुप करके खाओ, नहीं तो कल से वो भी बंद होगा। बस एक रोटी काफी है, शरीर के लिए इतना काफी है। और हाँ, तुम्हारे लिए मैंने ट्रेनर से बात कर ली, वो तुम्हें ट्रेन करेगा और तुम्हारा ये थुलथुलापन कम करेगा। अब चाहे तुम भागो, दौड़ो या बंदरिया की तरह उछल कूद करो, लेकिन मुझे तुम दुबली पतली चाहिए, समझी? जी। चलो खाओ। लो बेटा, ये लड्डू तो लेना। हमें अपने पति के लिए अपने आप को बदलना होगा ताकि हम उन्हें भा सकें, और उसके लिए कल से ही वर्जिश करना शुरू करेंगे। Come on, Geetu, come on, fast. Come on. चलो, अभी अपन जंपिंग जैक स्टार्ट करते हैं। Now like this. Come on. Now 10, 9, 8. क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गई? 5 मिनट। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कूल डाउन करा देता हूँ। बेंड हो जाओ। Come on, गीतू, बेंड हो जाओ। ये सारा फैट हमें कम करना है तुम्हारे हस्बैंड के लिए। पर मेरी नजर से देखो तो तुम एकदम परफेक्ट हो, 1 इंच भी कम करने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा उतना बेहतर।
आप मुझे टच कैसे कर सकते हैं? हमको छूने का हक नहीं है आपको। आपको जितना कहा गया है आप बस उतना ही करिए। हमको कसरत कराइए मगर दूर रहकर। चलिए स्टैंडिंग जंपिंग कीजिए, लाइक दिस। कम ऑन। ये सब क्या हो रहा है? उमंग ने मना किया है ना ये सब खाने को। जाओ किचन में और सलाद वगैरह ये सब खाओ। जाओ। ये सब क्या है? 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम जरूर मेरी पीठ पीछे चोरी चोरी से खा रही हो ना? नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमने कुछ भी चुरा कर नहीं खाया और हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम पूरा कसरत कर रहे हैं। ये बहानेबाजी और तर्क बितर्क से कुछ नहीं होगा। 15 दिन बीत चुके हैं। अगर जल्द ही तुम तारा जैसी नहीं बनी ना, तो याद है ना तुम? उमंग का गुस्सा उसे अपनी पत्नी गीतांजलि की अच्छाई देखने से रोक रहा था। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि गीतांजलि के साथ कम खाना खाना, दिन रात शिकायत करने जैसा अत्याचार हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हर पल दम तोड़ रही थी। क्या मोटा होना कोई बड़ा अपराध है? सेहत का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक हद से ज्यादा कोई भी चीज ठीक नहीं है। भाई सबका शरीर अलग अलग होता है और उसके अपनी मेहनत के दायरे होते हैं। ज्यादती करने से कोई फायदा नहीं होता भैया। और ये बात इस समय उमंग की समझ से बाहर थी। उसके सर पर तो बस जुनून सवार था कि बेचारी गीतांजलि सिर्फ अपनी शादी को बचाने के लिए खुद पर हो रहे सारे अत्याचार सह रही थी, इस उम्मीद से कि एक दिन उसका पति उसे प्यार करेगा, पसंद करेगा, वगैरह वगैरह। देखिए, अरे थोड़ा शांति से भी समझा सकते हैं उसे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बात को समझो जरा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी अब। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी लालच की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन अब मैं उस फुटबॉल के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अभी के अभी घर से बाहर निकालो मुझे बस। तुम कुछ नहीं करोगे। अरे थोड़ा बुद्धि से काम लो। हम बता रहे हैं ना, तुम अभी उसको घर से बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्या मतलब? मालूम है, उसके बाप ने बहुत चालाकी से कागज बनवाए हैं। उस पर ना तो तुम्हारा नाम है ना तो उसका, और उस पे तुम दोनों के होने वाले बच्चे का नाम उन्होंने किया है। और उसके बाप का तो रोज कॉल आता है, रोज अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि ठीक है कि नहीं। और ऊपर से मालूम है धमकी देता है कि अगर उसकी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो वो कह रहे थे वो दहेज जो जितना दिया ना हम लोग को सारा ले लेंगे, और ऊपर से ये मकान भी ले लेगा। मतलब अगर तुम्हें ये घर रखना है ना तो तुम्हें उसकी बेटी के साथ बच्चा करना होगा। क्या आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अरे उस लड़की को देख के मुझे घिन आती है। और आप ये सब। और रही घर की बात, तो नहीं चाहिए मुझे घर। और उसे छूने से पहले ना मैं मरना पसंद करूंगा। अरे इस गुस्से से कोई फायदा नहीं। इस शादी से कुछ तो फायदा उठाओ। जब इतने दिन झेल लिया है, लोगों की हंसी ठाठी भी तुमने सह लिया है, तो कुछ और मैंने सह लो ना। अब तुम दारू पियो या भाग, बस उसके साथ बच्चा करो। हम कुछ नहीं जानते हैं। और हाँ, बस इस बच्चे के साथ इस घर में हम लोग रहेंगे। और हाँ, अगर तुम दूसरी शादी भी करना चाहते हो ना उस अपनी बाहर वाली के साथ, तो वो भी मैं करा दूंगी। फिर हम लोग सब आराम से रहेंगे इस घर में। क्या हुआ आपको? आपने बहुत ड्रिंक कर लिया क्या? ये क्या हो गया आज आपको?
खूबसूरत। आई लव यू तारा। अरे बस बस करो, इतना काफी है। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? आज के लिए काफी है इतना? नहीं, अभी हम और एक्सरसाइज करेंगे। तुमको और एक्सरसाइज करेंगे। अरे तुम पागल वागल हो गए क्या? ऑलरेडी 3 घंटे हो चुके हैं। बस करो, नहीं तो यहीं बेहोश हो जाओगी। नहीं, अभी हम और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक एक्सरसाइज करेंगे जब तक गिरकर ढेर नहीं हो जाती। हमें पतला होना है, सुंदर होना है अपने पति के लिए। बताइए, एक्सरसाइज बताइए। हमने 10 किलो कम कर लिया है। हम अभी जाकर उनको बताते हैं। हमें तो एहसास हो गया था तुम्हारे आने का, लेकिन अब यकीन भी हो गया है। अब तो हमारे पास 2 गुड न्यूज़ है बताने के लिए। उन्हें पता चलेगा तो वो कितना खुश होंगे। अब तो हम उनकी बात भी मान रहे हैं और कुछ महीनों में तुम भी आने वाले हो। अब वो हमको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हम सब हमेशा साथ रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। अरे कहाँ जा रहे हो तुम इस टाइम? तुम्हें याद है ना हमने जो कहा है, इस भैंस से जल्दी पीछा छुड़ाना है ना, तो बस जल्दी से बच्चा करो, ताकि हम इस घर को हड़प करके इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। मम्मी मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, लेकिन ये मेरा दिल जानता है कि एक एक पल कैसे घुटन के साथ बिताता हूँ मैं उसके साथ। बेटा कुछ ही समय बस बचा है, बस तुम जल्दी से करो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हाँ जानता हूँ मैं, और काफी बार सुन भी चुका हूँ, लेकिन आज नहीं। आज मुझे तारा से मिलने जाना है। वैसे भी ये रोज रोज के टॉर्चर से एक दिन का सुकून तो चाहिए ना मुझे, जो मुझे बस तारा के पास मिलेगा। क्या कर रही है ये? हाँ, बस एक रोटी काफी है। चुपचाप से अपने कमरे में सो जाओ। कितनी प्यारी लग रही है तुम। लो ये लोग तो शुरू भी हो गए। I love you तारा। वाह, हद होती है बेशर्मी की। खाने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता ना? सारा दिन बस भैंस की तरह चरती रहती है और तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज करवा लो, ट्रेनर रख लो या फिर पैसे खर्च कर लो, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाली। अरे तुम जैसे बेडौल शरीर वाली खुद को आईने में देखती कैसे है? लेकिन देखोगी कैसे? इतना मोटा हाथी जैसा शरीर आईने में आएगा तब ना। वो तो अच्छा है कि मेरी जिंदगी में तारा है, क्योंकि तुम जैसी मोटी भैंस जैसी औरत जिसकी जिंदगी में होगी ना, वो कहीं ना कहीं बाहर मुंह मारेगा ही। खाओ और खाओ, खाओ, खा खाकर फट जाओ। पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तब तक अपनी जान दे चुका होता, लेकिन तुम पर तो कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि इतना मोटा चमड़ा जो है बात अंदर घुसेगी ही नहीं। पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तब तक मर चुका होता, लेकिन नहीं। अब मैं समझा, ये जो देश दुनिया में अकाल पड़ते हैं ना,
ये क्यों पड़ते हैं? तुम जैसी मोटी भैंस औरतों की वजह से, जो 100 आदमियों को खाना अकेले खा जाती है। खा लो, ठूस लो इसको। एक महीने के अंदर अगर तुम तारा जैसी नहीं बनी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और उससे शादी करूंगा। तुम जैसी मोटी भैंस को तो मैं अपने आसपास भी फटकने नहीं देता। और बच्चा बेटा नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, जिसने लिट्टी चोखा नहीं खाया समझो उसने कुछ ही नहीं खाया। सबसे सस्ता और टिकाऊ है। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं इस अमेजिंग डिश को बनाना। आ गया। तो चलिए अब बताते हैं कि लिट्टी बनाई कैसे जाती है। यह है सत्तू, लिट्टी का मसाला। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी लोई बना लेंगे और इसमें हम ये मसाला डालेंगे और इसको ऐसे करके बिल्कुल बंद कर देना है ताकि मसाला बाहर ना गिरे। अरे तुम भी इधर आओ। आ गया मैं बच्चा। यही दोनों तो हैं जो हमें वीडियोस बनाना सिखाती हैं। तो चलिए अब बताते हैं इसको खाते कैसे हैं। ये लिया हमने चोखा और लिट्टी को ऐसे तोड़ लेना है। अब हम इसमें डालेंगे घी। मम्मी मम्मी अब आ रही है। क्या हुआ प्यू? काय की हंस रही हो? कुछ नहीं दादी, वो मम्मी लिट्टी चोखा बना रही थी तो पता है क्या कर रही थी। जरा सा मौका मिला नहीं कि चली कैमरा लगाने। तुम लोगों के ना पर निकल आए हैं। और सुनो बहू, अगले हफ्ते ना डॉक्टर साहब आ रहे हैं, चलना है वहां। जिन जिन लोगों ने उनसे इलाज करवाया ना उन सबको बेटा हुआ है। वो हम कह रहे थे कि ये दोनों लड़कियां हैं तो हमारा मतलब है कि ये दोनों इतनी बड़ी हो गई हैं, अब लड़के की क्या जरूरत? ये बेटियां शादी करके बहू लाएगी? हाँ? घर को वारिस देगी? अरे तुम जानती हो ना अरुण ने तुम्हें इस घर में किस लिए रखा है? उससे तुमसे बेटा चाहिए, वरना ना तुम्हें धक्के मार कर निकाल दिया होता उसने। बेटियां देगी वारिस घर को। ये गाय नहीं चलते हैं। आइए देख के ही तो चल रहे थे, तभी तो फिसल गए भैया। है
आपको कहीं लगी तो नहीं ना? अगर लगी हो तो घर आ जाना, हम ऐसी मालिश करेंगे कि आपका सारा दर्द चला जाएगा। वाह 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 वाह, क्या अरुण भैया है, घर में नचनिया और यहाँ चुनिया है। ए सरिता, एक बार हमारी भी मालिश कर देना, हमको बहुत जरूरत है सच में। तो जो मांगेगी ना वो तुमको दिलाएंगे, हम सच बोल रहे हैं। तुझे मैं मालिश वाली लगती हूँ? हाँ, और क्या दिलाएगा तू? सब कुछ तो पहले से ही बेच के खा चुका है। ए सरिता, इतना तो है कि तुझे जिंदगी भर बैठ के खिला सकते हैं हम, है? और अगर गलती से तेरे पति की तरह मर गए तो भी लखपति बना के जाएंगे तुमको। चल जा जा, तेरे जैसे ना बहुत आए और बहुत गए, समझा? चल। अच्छा ये सब छोड़, एक बात बता, ये अरुण में है क्या ऐसा है? अबे साला नशेड़ी है, बेवड़ा है, शादीशुदा है ऊपर से, काहे इसके पीछे पड़ी है तू? अरुण ना पूरे गांव में सबसे अच्छा दिखता है। बता हम इतना बड़ा घर है, पैसा है, और क्या चाहिए? और तुमसे ना 1000 गुना अमीर है। और हाँ, अगर दोबारा हमारे साथ कोई बदतमीजी की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। थक कह रही है? अरे मजाक कर रहे थे हम तो। मजाक कर रहे थे? अच्छा, तो ये चप्पल ना हम 10 बार तुम्हारे मुंह पे मारेंगे मजाक मजाक में, समझे? तुम्हारी यहाँ बत्ती सी तोड़ देंगे, समझे? चल भाग यहाँ से। मम्मी अब बस हो गया, बाकी का कल पढ़ लेंगे। धीरे बोलो, दादी सो रही हैं, अगर उठ गई ना तो बहुत मारेंगी। हाँ ना भैया बेटा, पानी लाना। मैं लेकर आती हूँ। अरे चल क्या रहा है इस घर में? हाँ? हमारा ये बेटियों से पानी नहीं मांग सकता मैं, नहीं मांग सकता। वो नव्या की कल परीक्षा है। अच्छा, अब तो जबान लड़ाएगी हमसे, तेरी तो मैं। हमारे बेटे को धक्का मारेगी तू? उठ जा बेटा। तू धक्का मारेगी हमें? तू धक्का मारेगी हमें? धक्का देगी मुझे? अभी बता दो। रुक, आराम से मम्मी। हाँ। बैठो मम्मी, ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं एक डॉक्टर चाचा के यहाँ से दवाई ले आऊं? नहीं तो रुक, हम ठीक है, जा तू पढ़ाई कर जा। अरे तू हमारी छोड़, तू अपनी जिंदगी संवार लेगी ना तो हमारी जिंदगी खुद संवर जाएगी। हाँ मम्मी, पापा तो ऐसा रोज करते हैं ना, हम कहीं और चले? जब बच्चा चलेंगे ना, अभी जो वीडियो से पैसा आता है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं, चलेंगे हम लोग, जैसे थोड़े और पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ, और ऐसी जगह चलेंगे जहां तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें सपने देखने से कोई नहीं रोकेगा। सपने देखने से क्या होता है मम्मी? बेटा, सपने हमें जीने की उम्मीद देते हैं, और उम्मीद हमें जिंदगी से लड़ने का हौसला। क्या आपने कभी सपने देखे हैं? हाँ, बस यही कि जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं हम दोनों को कभी ना गुजरना पड़े।
बेटा फोन लेके आ। बेटा इस महीने के वीडियो के पैसे आ गए। हाँ, अब तुम दोनों को जो चाहिए वो ले आएंगे। मम्मी, दीदी ऐसे तारीफ तो अच्छा खाना बनाती है ना, हम उनके साथ वीडियो बनाए? ना बेटा, हम वीडियो दादी और पापा से छुप छुप के बनाते हैं और आगे भी हमें छुप के ही वीडियो बनाने हैं। आराम से। ये ड्रेस बहुत सुंदर है मम्मी। ये लो तुम्हारी ड्राइंग बुक और ये तुम्हारी। थैंक यू मम्मी, मुझे ये ड्राइंग बुक कब से चाहिए थी। बच्चा, आपको कैसे पता चला कि हमें ये बुक चाहिए थी? माँ है तुम्हारी, और वैसे भी रोज ही तो सुनते हैं ओलर सिस्टम। ओला नहीं, सोलर सिस्टम। हाँ हाँ वही वही। और वैसे भी अभी तो शुरुआत है, अभी हम और वीडियोस बनाएंगे जिनसे बहुत सारे पैसे आएंगे और उन्हें जमा करके हम तुम दोनों को एक दिन चांद पे जरूर भेजेंगे। ने तो अगले वीडियो के लिए आइडिया भी सोच ली है। अच्छा, किस पर बनाना है अगला वीडियो? DBC। DBC है? ये क्या होता है? दाल भात चोखा। चोखा नहीं, चोखा। पीहू बिना तो हर पैसे आ गए क्या? हाँ माँ जी, ये आपके लिए। यही सस्ती सी साड़ी थी मिली थी? अगर लाना ही था तो ढंग की साड़ी लेकर आती। बस काना पूर्ति कर दिया कि सास के लिए साड़ी लेकर आई है। अम्मा जी, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम बदली करवा देंगे। कोई जरूरत नहीं है, दूसरी भी लेकर आएगी ना तू ऐसे ही लेकर आएगी। तेरी पसंद तो कोई बदलने वाली नहीं है ना। अब कुछ पैसे भी बचाए हैं कि सारा पैसा खर्चा कर दिया। घर का सामान कौन लेकर आएगा? हाँ, लाए अम्मा जी। ठीक है, वो दूध वाला आया था, उसको भी पैसे दे देना। अब खड़ी क्या है, चाय बना मेरे लिए। इतने पैसे खर्च कर। मम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ नव्या? आप पापा के जेब में पैसे क्यों डाल रहे हो? अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो घर में खाने पीने का सामान तक नहीं आएगा। लेकिन मम्मी, आपको बुरा नहीं लगता अगर आप ये पैसे बचाएंगे तो हम यहाँ से जल्दी भाग पाएंगे? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन फिर उनमें हमें फर्क क्या रहेगा, है ना? और वैसे भी उनकी करनी उनके साथ और हमारी करनी हमारे साथ। भविष्य की चिंता करके वर्तमान थोड़ी खराब करेंगे, है ना? और वैसे भी आज जिंदा रहेंगे तभी तो कल वो बनेंगे। वो क्या? अरे वही जो चांद पे जाते हैं सफेद सफेद कपड़े पहन के, मुंह पे मटकी लगा के। अरे मम्मी, उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हाँ वही वही। दीप्ति! दीप्ति! हाँ? ये पैसे हमारी जेब में कहां से? तुमने रखे हैं ना? वो कल पैसे मिले थे। हमारा मतलब कि जो वीडियोस बनाते हैं उसके पैसे आए थे कल। हमने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया, लेकिन आपके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या ले, इसलिए आपके जेब में पैसे रख दिए। आपको जो ठीक लगे आप ले लीजिएगा। नहीं मतलब या फिर घर की मदद हो जाएगी। मदद करना चाहती हो हमारी? अब हमें गलत समझ रहे हैं, हमारा वो मतलब नहीं था।
हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। चल आजा, चल आजा। ए भाभी, आप तो बड़े ही फेमस हो गई हैं। देखिए ना, हम आपका ही वीडियो देख रहे थे अभी। खाना जो बनाती है ना भाभी आप, हाँ, उससे ज्यादा तो स्वाद आपको देख के आता है। ए भाभी, अब एक कौन सी बात हो गई है? हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप है कि हमको भाव तक नहीं दे रही हैं। अब हमसे बेरुखी दिखा के कहाँ मिलेगा आप? इकलौते हमदर्द हैं हम आपके, बता रहे हैं। वो तो आप है कि जो सह रही है इतना। अगर हम होते ना तो उस अरुण शराबी को छोड़ दिए होते अब तक। भाभी चलो एक बात बताइए हमको, वो अरुण में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? बताइए ना भाभी। हाँ, अब मुझे है, आपको पिटाई पसंद है ना? अभी आप बहुत ही किनकी टाइप है, मान जाइए। हम भी आपको मौका देंगे, आप हमको मार लीजिएगा। हाँ, और जैसा मन करे वही से, चप्पल से, थप्पड़ से, जैसा आपकी मर्जी है। ए भाभी रुकिए ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास बातें करने की? चुप है तो कुछ भी बोलोगे क्या? वाह भाभी, हाँ बहुत मजा है। करंट सा लगा आप छुए तो बाहर से। हाय, जब बाहर से इतना छुआ तो कैसा लग रहा है, और अंदर छुओगे तो क्या है? क्या हो रहा है सब? अरुण भैया देखिए ना, भाभी जी को थोड़ा गलतफहमी हो गई है। ये आदमी तब से हमसे बदतमीजी कर रहा है। भाभी जी कहाँ बोल रही है आप? आपसे बदतमीजी करने से पहले हमारी ये जबान कट जाए। भाभी हमें माफ कीजिएगा, अगर कुछ गलती आप जो चाहती है ना वो हम नहीं कर सकते। आप अरुण भैया की पत्नी है, हम नहीं कर सकते। ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमारा यकीन कीजिए। तुझे क्या जरूरत है इसके मुंह लगने की? आप जानते हैं ना हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। सब जानते हम तू क्या कर सकती है। वीडियो में जैसे तू ऐसे कमर मटका मटका के नाचती है ना, गोविंद के सामने भी ऐसी नाची होगी। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। आज तू खर्च अच्छे से नाचाती। चल आजा, चल। आहा, बेटा तू इतने अच्छे से पैर दबाती है ना कि हमारी सारी थकान ही दूर हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि तुझे ही हमारे घर की बहू बना लेना चाहिए था। तो आप बुला के नहीं लेती अपने घर? हम तो कब से तैयार हैं। वो महारानी है ना, सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है, कुछ भी नहीं हो सकता वो है तब तक। और तू इस बार पोते का मुंह दिखाएगा या नहीं, या ऐसे ही हम भगवान के घर चले जाएं? अरे माँ, ये पोते वाली बात कहाँ से याद आ गई आपको? याद तो उस बात को किया जाता है जिसे भुलाया जा सके। अरे वो दीप्ति, कई बार उसे बोला है मैंने, पर क्या कहती है पता है? हमारी दो बेटियां हैं ना, किसी बेटों से कम नहीं है। अरे ये कोई फिल्म है क्या कि फिल्म देख ली और लाइन बोल दी? टाइम मिलेगा तब तो करेगी ना। दिन भर वीडियो बनाती रहती है फोन पे। आज की वीडियो देख रहे हैं, देखिए। ये देखिए आप, वो इज्जत ही नहीं छोड़ी है। कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं इसमें। तुम्हें पता है, 2 दिन पहले की ही बात है, हम बाजार गए थे, दुकानदार के पास ना छुट्टा नहीं था। वहाँ एक बेटा लड़का था, उसने कहा कि बाद में दे देना। दुकानदार ने कहा तुम उन्हें जानते हो? तो उस बेटे ने क्या कहा पता है तुम्हें? अरे ये तो उस नचनिया भाभी की सास है। अब सोचो, हमें तो इतनी शर्म आई ना कि क्या कहे हम। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम आपसे एक बात कहें, हम भी शादी करना चाहते हैं। आपको भी पोता चाहिए। अगर आप चाहें तो हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं।
वैसे मेरे स्वर्गवासी पति जो जमीन छोड़कर आए हैं वो हमारे बच्चों के काम आ सकती है। अरुण जी, आप क्या कहते हैं? अरे खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी खाना बनाओ, भूख लगी है हमें। और हाँ, चाय भी लेकर आना। और कितने बेइज्जती कराओगी तुम हमारी? हाँ? क्या हो गया? क्या किया हमने? क्या नाटक करती हो? हैं? सही बोलते हैं सब तुम्हारे बारे में। ये देखो, क्या ही बोलो। अगर कोई ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत आता होगा ना ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स पढ़ के, आता होगा ना मजा। क्या घूर रही हो? मजा आता होगा ना? क्या हो गया आपको? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? मजा तो बहुत आता होगा ना तुम्हें? हाँ? तभी तो हमारे इतना मना करने के बावजूद तुम ऐसे वीडियोस बनाते रहती हो लगातार। हाँ? क्या बुराई है इन वीडियोस में? किसी से भीख तो नहीं मांगते। और वैसे भी पिछले 7 महीने से इन वीडियोस के पैसे से ही घर चल रहा है। और अगर घर बैठे कुछ पैसे कमा लेते हैं तो बुराई क्या है? क्या है समस्या? हाँ? अच्छा, तो तुम अब रौब झाड़ोगी? हम भी तो इतने सालों से आपके नाम से जाने जाते हैं। हाँ? हमने तो बुरा नहीं माना। ये सब आपको उस सरिता ने सिखाया ना। तो तुम अब सरिता की बराबरी करोगी? सरिता की बराबरी करोगी तुम? इस बार अगर तूने बच्चा रोकने की दवाई खाई तो देख लेना, बेटा चाहिए हमें, बेटा, समझी ना? वरना याद रखना। ये बताओ कि घर वाली बाहर वाली दोनों रखोगे कि किसी को छोड़ोगे हमारे वास्ते? ओ, तो सरिता बोल रही थी कि तुम शादी वादी करोगे उससे। शादी तो करना चाहते हैं हम सरिता से, काहे क्यों दीप्ति बर्दाश्त नहीं हो रही अब हमको। अब दीप्ति से छुटकारा भी चाहिए, शादी भी करनी है। हा? अब सरिता से जब शादी करनी है तो छोड़ काहे नहीं देते हो भाभी को? तो छुटकारा तो हम हर कीमत पर चाहते हैं उससे, पर क्या करें? 10 महीना से घर का खर्चा चला रही है वो हमारा, बहुत फेमस हो गई है। अरे हमको डर लगता है कहीं हमारा वीडियो बना के ना डाल। अबे कैसे मर्द हो बे? एक औरत से डर गए? बस समझ नहीं रहे हो तुम। शोहरत बहुत बढ़ गया उसका, समझे? लेकिन एक बार हम फैसला कर लिए, उसको घर से बाहर निकाल ही देते। ऐसे कैसे निकाल दो? अगर तुमने बिना किसी रीजन वाके उसको घर से निकाल दी और वो पुलिस के पास जा सकती है, तब क्या करोगे? मगर एक काम हो सकता है, वो घर से चली भी जाए और पुलिस तक पहुंचे। गोविंद, अबे पहले क्या बुझा रहे हो बे? हैं? दारू पीने के बाद कोई पहले बुझाता है? पहले नहीं बुझा रहे हैं, तरीके बहुत है। जब तुम मन बनाए लो तब आ जाना, हम तो है ही बताने के लिए। हाँ, पर तो करो थोड़ा सोच समझ के। एक उपाय है वैसे।
पिछले साल घरेलू हिंसा की वजह से पुलिस में बहुत सारी घटनाएं दर्ज हो गई, लेकिन असल मामले में उससे भी ज्यादा है जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे मामलों पर पुलिस की नजर कभी कभार नहीं पहुंच पाती, इसीलिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार, मैं रवि किशन क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। घरेलू हिंसा के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हिंसा का शिकार महिला अगर उसका प्रतिकार ना करे तो हिंसा करने वाला हिंसा को अपना अधिकार समझने लगता है। दीप्ति के साथ वही हो रहा था। बेटियों पर कोई आंच ना आए इसीलिए अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहती रही। आइए देखते हैं बेटी की चाहत में दीप्ति का पति उसके ससुराल वाले दीप्ति पर कौन से घिनौने अपराध करते हैं। आइए। तरीके बहुत है? जब तुम मन बना लो तब आ जाना, हम तो हैं ही बताने के लिए। हाँ, पर जो करो थोड़ा सोच समझ के। एक उपाय है वैसे। दीप्ति, अरे दीप्ति पानी लेकर आओ। पानी क्या लाई? हाँ, पता नहीं तुम्हें ठंडा पानी चाहिए होता है हमें। अरे ठंडा पानी लाओ, जाओ जल्दी। हाँ, ये लीजिए। पैक बनाओ। अरे पैक बनाओ। अरे जल्दी करो। हाँ। ये लीजिए। हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पीना। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? खुद तो भ्रष्ट है, भी करना चाहते हैं। हमें शामिल मत कीजिए अपने कुकर्मों में। कुकर्मी? हाँ? रुक! कहां तक भाग पाएगी तू? हाँ? अगर साथ नहीं चली तो तेरी गुस्ताखी की कीमत तेरी बेटियां चुकाएंगी। लिख। हम नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे? नहीं। रुको। हम लिखेंगे। जैसा बोलोगे। हमारी बेटियों को कुछ मत करना। उनके साथ गलत मत करना। उनके साथ गलत मत करना। लिख। लिख। ऐ दीप्ति, मेरे पूरे होश आवाज में पीहू, मम्मी को देखा क्या? नहीं, आजा ढूंढे। मम्मी, 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 मम्मी। पापा, दादी। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? पीहू, पीहू, उठ। क्या हो गया? क्यों रो रही
हो जा पियो। तुझे याद है ना मम्मी हमेशा क्या बोलती थी? पता है मम्मी, जब भी कोई गड़बड़ हो या कोई डांट दे पीहू स्कूल में ही रोने लगती है। आज सड़क पे एक डॉगी ने भौंक दिया तो चिल्लाने लगी और वहां से भाग गई। अच्छा पीहू, मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कोई भी समस्या आए उससे भागना नहीं है, उसका डट के मुकाबला करना है। इसका मतलब ये है कि सड़क पे कोई डॉगी आके भौंके तो मैं उसके सामने खड़ी रहूं? बिल्कुल। इधर आओ, देखो जानवर भी ना ऐसे किसी पे हमला नहीं करते हैं। जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनसे कमजोर है तब वो हमला करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानवर से जाके खुद लड़ जाओ। अच्छा बताओ, हमारी अम्मा हमें क्या सिखाती थी? हर रात के बाद दिन का आगमन होता है और वैसे ही समस्याओं के बाद जीवन में खुशी आती है। मेरे बच्चे। मम्मी कहती थी कि मुसीबतों का सामना करो और खुद चली गई। नहीं, मम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई बात है जो सब हमसे छुपा रहे हैं। हमें सच का पता लगाना होगा। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? और उसके बाद ये फाइल मुझे जल्द से जल्द चाहिए। क्या हुआ बच्चों, इधर आओ। हमको लगता है कि हमारी दादी और पापा ने मिलकर मम्मी को मार दिया और कह रहे हैं कि हमने आत्महत्या कर ली। पर बच्चों, तुम जो ये कह रहे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हम जानते हैं अपनी मम्मी को, वो बाहर से लड़ सकती थी हमारे लिए, मगर हम लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। पापा और दादी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम खुद इस केस की तहकीकात करेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। इंस्पेक्टर मैडम, आप खुद देखिए। तो आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने आत्महत्या की। चलो हम मान भी लेते हैं। तो ये बताइए कि उसे आत्महत्या करने के लिए किसने उकसाया? नहीं मैडम, किसी ने उकसाया नहीं था, वो तो एक मनोरोगी थी। चलो दीप्ति ने आत्महत्या की, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अब इस सब में पुलिस को भी बुलाना होता है, हमको पता नहीं था मैडम, नहीं तो भगवान कसम हम पक्का बुलाते। हम पढ़े लिखे नहीं है ना, जानते नहीं है इसके बारे में। मैडम अगर आपको शंका हो रही है तो हमारी बेटियों से पूछिए, उनके चीखने चिल्लाने के बाद ही हम उठे थे। अब भी हो ना फिर। मगर आपकी बेटियों ने हमें बताया कि आपकी पत्नी को आपने मारा, और मर्डर हुआ सुसाइड, दोनों ही परिस्थितियों में आप पर मुकदमा तो चलेगा। लेकिन मैडम हम तो कुछ नहीं किए। देखो नव्या, हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी का मर्डर हुआ हो, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम उन्हें अरेस्ट कर सकें। और तुम दोनों अपने आंख और कान खुले रखना, और तुम्हें कुछ भी डाउटफुल लगे तो मुझे बेझिझक कॉल कर, ठीक है? माफ कर दो बेटा, हम मानते हैं कि हम तुम्हारी माँ से लड़ते थे, पर बेटा ये मत बोलो कि तुम दोनों हमारी औलाद हो। हाँ? अपने बच्चों के सर से उसकी माँ का साया कैसे छीन सकते हैं हम? हाँ? कहते हैं शोहरत एक दोधारी तलवार है। शोहरत की एक कीमत होती है, उसका एक मूल्य होता है। दीप्ति की शोहरत ही उसके मौत का कारण बनी थी। दीप्ति की बढ़ती हुई शोहरत की वजह से अरुण और उसकी माँ घबराने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि एक बार दीप्ति के पास अपने पैसे आने शुरू हो जाए फिर तो कभी उन्हें बेटा पैदा करके परिवार को वारिस नहीं देगी। इसीलिए उन्हें दीप्ति को रास्ते से हटाने का संगीन जुर्म किया। लेकिन एक मां के मरने के बाद उसकी 2 मासूम बच्चों के साथ क्या होगा, आइए देखते हैं। आओ बहू।
नव्या, रियो बेटा, हमने सरिता से शादी कर ली। अब से तुम दोनों इसे माँ बुलाओगे और ऐसे प्यार करना जैसे अपनी माँ से करते थे। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। और इसलिए तो तुम हमें इतना पसंद हो। सच्ची? मैं हर हाल में सरिता की इज्जत करनी होगी, समझी? शादी की हमने इससे और अब ये इसी घर में रहेगी। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्या हो दीदी? हाय, हमारा सर हर दर्द से फट रहा है। नव्या, नव्या, चलो जल्दी आओ और हमारा सर दबाओ। तुम्हारे पापा ने ना हमें ना दिन में ही पिला दी है। जल्दी आओ। तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? हम होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क करके आते हैं। होमवर्क? अच्छा, जवाब देती हो हमें? हम बताते हैं तुम्हें। हमें मार क्यों रही है? समझ नहीं आ रहा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो सुबह से काम करवा रही है और अभी पढ़ने भी नहीं दे रही। हमसे जुबान चला रही हो? तुम्हें तो हमें पता। अरे अरे सरिता, अरे सरिता क्या हुआ? तुम ठीक हो? छोड़िए हमें। आप हमें इसीलिए ब्याह के लाए थे कि अपने बच्चों से हमें पिटवाएं। क्या चल रहा है ये सब? हैं? हमने थोड़े काम के लिए क्या बोल दिया? आपके बच्चे हमें मारने के लिए आ गए। झूठ बोलिए पापा, इन्होंने मैंने मारा था। हम तो होमवर्क कर रहे थे। हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम? माँ मर गई तुम्हारी, लेकिन पढ़ाई का भूत उतरा नहीं अभी। आज तुमको दिखाते हैं, तुमको तुम्हारा सब भूत उतार देते हैं। पापा प्लीज। सब भूत उतारेंगे तुम्हारा। रुको। पापा। दीदी चलो, चलो जल्दी। रुको, क्या किया तुमने? दीदी, मुझे डर लग रहा है। तो डर क्यों रही है? मैं हूं ना। पापा हमें ढूंढ रहे होंगे। अगर हम उनको मिल गए तो हमें भी मार डालेंगे। तुम एक काम करो गोविंद, तुम वहां देखो, हम यहाँ देखते हैं। दीदी, मुझे भूख लग रही है। सुबह तक वेट कर ले, मैं सुबह कुछ खाने का इंतजाम कर लूंगी। हाँ?
बच्चे यहाँ इस वक्त? बच्चे, तुम लोग यहाँ इतनी रात में? तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। हम लोग इसके वजह से ही आए हैं। नहीं, वो हमें मार डालेंगे। घर नहीं जाना। पापा और दादी ने मम्मी को मार दिया। अगर हम घर गए तो वो हमें भी मार डालेंगे। नहीं, हमें घर नहीं जाना। हम घर नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, ठीक है? मैं कुछ करती हूँ। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होना। इनका एक केस बनाओ इनके घर वालों के अगेंस्ट। आपको कुछ दिखाना था। दिखाओ। और मानसी जी, थैंक यू सो मच जो आप इन बच्चों को यहाँ ले आई। हमको काय मारो? हमें कुछ नहीं किया। हमको काय मारो? हमको काय मारो? कुछ नहीं किया? बताओ ये क्या है? अरुण, हम क्या कह रहे हैं कि हमको तुम 1 लाख रुपए दे दो तो हमारा मुंह हमेशा के लिए। नहीं दे तो साला फुकट की दारू पीता है, ऊपर से पैसा मांगता है। जुबान है, फिसल गई तो? अब तुम सोचो कि हमारी जुबान कहीं फिसल गई और हमने ये बता दिया कि तुमने दीप्ति भाभी को कैसे मारा है तो क्या बता दे? तो जैसे बेवड़ी की बात कौन मानेगा? है? वैसे भी पुलिस ने तो मान ली है ना दीप्ति के सुसाइड वाली बात। तेरी कौन सुनेगा? और अगर किसी ने हमारी बात मान ली और हम सरकारी गवाह बन गए तो? देखो अरुण भाई, हम अब भी कह रहे हैं हमको 1 लाख रुपया दे दो तो हमेशा के लिए हमारा मुंह बंद हो जाएगा, वरना नहीं देंगे तुझको पैसा। जा, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, समझा? निकल यहाँ से। मैडम वो तो दीप्ति भाभी को मानना नहीं था मैम, वो तो हम अरुण भाई की बात में आ गए। तरीके बहुत है, जब तुम मन बना लो तब आ जाना, हम तो हैं ही बताने के लिए। हाँ, पर तो करो थोड़ा सोच समझ के। एक उपाय है वैसे। क्या करना पता? एक बार तुमको जो चाहिए ना वो तुम नहीं, आपको जो चाहिए कुछ है? मतलब तुमको चाहिए दीप्ति, हमको शादी करनी है सरिता से। कतई समझदार हो तुम तो, है? 1 नंबर के। गोविंद, हमारा मदद करोगे ना? दीप्ति के लिए तो कुछ भी। मैडम, अरुण भाई ने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। उसके बाद हमको लगा कि हम अरुण भाई से थोड़ा और पैसा मांग लेते हैं ताकि हम जिंदगी भर के लिए अपना मुंह बंद कर लेंगे। बस इस अरुण की पूरी फैमिली को उठा के ले आओ। गोविंद ने हमें सब सच बता दिया है और अब वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार है। तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि आप खुद सच बोलेंगे या हम सच उगलवाएं। मैडम, अब आप उस बेवड़ी की बात पर यकीन मत करिए। झूठ बोल रहा है वो झूठा है मैडम। वो झूठ बोल रहा है? हाँ? मैडम मत मारिए इसे। और हम तो कुछ जानते ही नहीं है।
हमारी इनसे शादी हुई जब दीप्ति नहीं थी। सब हमने की, वीडियो बना के बहुत सारे पैसे कमा रही थी वो। जलन हो रही थी हमें उसकी शोहरत से। होता ही तो चाहिए था, पर मान ही नहीं रही थी वो। पैसे दे रही थी हमें। अब आप ही बताइए, हम आपको जोरों की कमाई खाने वाले लगते हैं? चोरों की कमाई? हाँ, उसी की कमाई से आया नहीं ये सब कुछ। ये कपड़े, खाना सब उसी की कमाई से आता था ना। और अब मैंने सुना है कि जब वो नहीं रही तो खाने के भी लाले पड़े आप लोगों के। वारिस ही तो चाहिए था, और क्या? बेटियां भी वारिस होती है। और ये आपका वारिस, आपका बेटा, क्या कर लिया इसने? अगर इसको अपने अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज कारावास की जगह तीर्थ यात्रा कर रही होती आप। आज जब भारत चांद पर अपने निशान छोड़ रहा है, उस दौर में इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो अब भी लड़के लड़कियों के भेदभाव करते हैं। औरतों के शोहरत से उनको समस्या होती है। क्या समाज में लोगों को ये बात हजम नहीं होती? घर की औरतें काम कर सकती हैं और अपना फैसला खुद ले सकती हैं। बहुत से पुरुष ऐसे चाहते भी हैं कि उनके घर की औरतें बाहर निकले, काम करें, मगर उन औरतों की शोहरत उनके अपने पति से ज्यादा ना हो, ये भी सोच रखते हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, मगर हम ये भूल जाते हैं कि औरतें भी समाज का हिस्सा है, जननी है, भारत माता भी कहते हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग धरती पे आते हैं। जब समाज आगे बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। दीप्ति इस पिछड़ी सोच का शिकार बनी और उसके पीछे छोड़ गए अपनी 2 मासूम बेटियां। आज आपसे विदा लेता हूं। रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।